चलो, हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो मैंने बनाई है रिवीजन बैच की आप लोग को डाल भी दी, आप लोगों ने देख लिया। जैसे भी करा रिवीजन आप लोगों ने करा है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा है तो कर लो, ना करो तो अगली साल को कर लेना, अगली साल तैयारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरी समझ से अगर रिवीजन कर लो तो बहुत बेहतर है। मैं रिवीजन बैच चला रहा हूँ बेटा, रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, तो मैं अपने यहाँ मेरे यहाँ जो बच्चे हैं मैं उनको भी रिवीजन करा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ कि आप लोग का भी भला हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना मेरे बच्चों का तो भला होगा ही होगा, वो तो कर ही रहे। ठीक है, अगर हम देखें बेटा भिन्न पर, सबसे पहले हम देखें भिन्न किसे कहते हैं। जैसे भिन्न देखें, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ना तो वो भिन्न की श्रेणी में आ जाता है कि भिन्न कहलाता है। जैसे 5.2 ये भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन में बेटा 5 को हम कहेंगे अंश, जिसे इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर, और 2 को कहेंगे बेटा हर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर। ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहेंगे भिन्न। समझो इसको, भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसे कहते हैं देखो समझो, मैं तो यहां से देखता हूं बेटा, जैसे मैंने देखा ये उचित देखा, उचित और अनुचित दोनों की मैंने कंपेयर कर ली। अब उचित और अनुचित में मैंने देखा अनुचित बड़ा शब्द है और उचित छोटा शब्द है। इसको देखें प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर छोटा है, इम्प्रॉपर बड़ा है। तो ये उचित जो छोटा है ना, इन दोनों में कंपेयर किए ना, तो यहाँ पे मैं छोटा वाला डिजिट ऊपर लिख दूंगा, बड़ा वाला नीचे लिख दूंगा, तो मुझे समझ में आ जाता है कि उचित भिन्न है। जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा 4/5, तो ये मेरे समझ में आ रहा है उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि 4 ऊपर और 5 नीचे, तो ये उचित भिन्न है। छोटा वाला डिजिट जहां भी ऊपर हो, बड़ा वाला डिजिट नीचे हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन, वो उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अनुचित भिन्न, इसी का मैं ऑपोजिट कर दूं बेटा 5 अगर मैं 4 कर दूं, क्या कर दूं 5/4, तो ये अनुचित भिन्न कहलाता है। 5 हमारा ऊपर है और 4 नीचे, मतलब बड़ा वाला डिजिट हमारा ऊपर है, छोटा वाला डिजिट नीचे, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया तो बढ़िया, ना तो बार बार इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में क्या होता है बेटा कि जो भिन्न जो होती है, जैसे अगर मैं कहूं कि 4/5 मैंने लिख दिया, इसके आगे मैंने 2 लिख दिया। अब 4/5 तो हमारी फ्रैक्शन थी, हमारी भिन्न थी, उसके आगे मैंने होल नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया, तो ये क्या होगी बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दूसरा मैं देखूं बेटा 4/2/3, ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखो फ्रैक्शन के साथ में मैंने होल डिजिट लिख दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, मिश्र भिन्न होगी। अब 5/3/4, ये भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, मिश्र भिन्न होगी। ठीक है बेटा, अब कह रहे हैं व्युत्क्रम फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, जो कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करना, रेसिप्रोकल। ठीक है भैया, अब 5/4 है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4/5। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, 5/4, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 4/5। जैसे अगर मैं कहूं 3/2, तो उसका क्या हो जाएगा 2/3। अगर मैं कहूं 3 का रेसिप्रोकल बताओ तो 1/3, क्योंकि 3 के नीचे 1 है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। ठीक है भैया, वितत भिन्न जो कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहलाता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं वितत भिन्न को, इसको पहचान लो बेटा, ये वितत भिन्न होती है। अगर ये ट्री सीरीज जैसे टाइप की लिखती है ना, तो ये वितत भिन्न कहलाती है, कंटिन्यूटेड फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें भिन्नों का योग, सम ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं इसका योग करूं, देखो भैया इसका योग करना है, अगर फ्रैक्शन का योग करना है, भिन्नों का योग करना है, तो बड़ी सावधानी रखना। हम इसमें करते क्या है बेटा, ये जैसे 4 है, जो हर जो होता है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, 4 को 2 को मैं इनका पहले एलसीएम लेके कर सकता हूं। अगर ये एक ही टेबल में आ रही है, एलसीएम ले लो, बहुत बढ़िया है। अगर एक टेबल में ना आ रही है, अलग अलग टेबल में, जैसे यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, एलसीएम लेके भी कर सकता हूँ। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं बेटा 4 और 2, अगर मैं इसका योग करूं तो 4 और 2 का मैं एलसीएम लूं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। कैसे आ जाएगा भैया, हम ये देख रहे हैं इन दोनों में बड़ी डिजिट देख ले रहे हैं, एलसीएम कैसे आएगा मैं बता रहा हूं आपको। इन दोनों में बड़ी डिजिट देख रहे हैं, 4 में और 2 में। 4 में और 2 में बड़ी डिजिट क्या है बेटा 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 रख लिया। ठीक है, अब देखा दूसरा जिसका एलसीएम ले रहा हूं 2, तो 2 की टेबल में क्या 4 आ रहा है, हाँ भैया 2 की टेबल में 4 आ रहा है, 2 2 4। इसका मतलब मेरा कौन सा हो गया बेटा 4 मेरा एलसीएम हो गया। अब ये नीचे हमें बेस इक्वल करने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। इसको मुझे अगर इक्वल करना है तो 4 और 2 इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, जो कि आ गया 4। यहाँ पर 4 तो है, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जितने की मैं नीचे से मल्टीप्लाई करता हूँ उतने की ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, या जितने की ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं उतने की हम नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक भैया, तो ये करें 2/2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया हमारा 3/4, और ये हो गया हमारा बेटा 5/4। ठीक है, ये 4 और 4,
हमारे इक्वल है दोनों, देखो इक्वल है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम इसको भी जोड़ दें। 5 और 3 जब हमारे बेस इक्वल होते हैं तो यहाँ पे जो प्लस का साइन होता है तो हम प्लस करते हैं, माइनस का साइन होगा तो हम माइनस करेंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ओह सॉरी 5 2 10 हो रहा है बेटा, ये गलती हो रही है यार, 5 2 10 और 2 2 4, ये गलती होगी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई की मैंने तो 5 2 10 हो गया और 2 2 4 हो गया, तो 10 और प्लस 3, 10 3 कितना हो जाएगा 13 और 13/4 ये हो जाएगा हमारा भिन्न में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, ये अनुचित भिन्न कहलाएगी, बड़ा वाला ऊपर है छोटा वाला नीचे, 10 3 13 13/4, ठीक है, ये इसमें तो कुछ चेंज नहीं है। अब इसको मैं मिश्र भिन्न में कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, देखो मिश्र भिन्न में कैसे करेंगे, यहाँ 4 की टेबल अगर हम रीड करें तो 4 3 12 आ रहा है, कितना 4 3 12, 4 3 12, 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1, तो 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, मिश्र भिन्न बन जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग इस तरीके से हम इसको करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इसका घटाना देखूं तो मैं ये देखूं बेटा, जब घटाना प्लस मतलब सम और सब्सट्रैक्ट जो दोनों में से कोई भी आए तो आप बेस इक्वल कर लो, ये बेस को आप इक्वल कर लो। अब हम देखें 2 और 5 बेस इक्वल नहीं है, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 10, क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आ रहा, 5 की टेबल में 2 नहीं आ रहा, अगर मैं दोनों कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा, मैं उनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई कर दूं, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। पहला तरीका, मैं इन दोनों के बेस बराबर कर दूं। दूसरा मैं ये देखूं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मैं आंसर ले सकता हूं, जैसे मैं ये देखूं 5 की 3 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 2 की 4 से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, अब ये देखें 2 की 5 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, समझे। मैंने देखा कोई किसी की टेबल में नहीं है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर दी, अगर मैं एलसीएम लेके करना चाहता वो भी कर दो, ये भी समझ लो एलसीएम की तरीके से उसी तरीके से आंसर आएगा। अगर मैं देखूं बेटा 15 में से मैं 8 माइनस करूं तो 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7, तो 7/10 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ये कौन सा कहलाएगा उचित भिन्न कहलाएगी, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखें भिन्नों की गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखो भैया मल्टीप्लाई ये ऐसे या ऐसी कैसी मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें सारा क्या करना है, जैसे 4/3 और ये 6/5, अगर मैं इसको कट करूं बेटा तो ये देखो 3 की टेबल में ये 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई में होता क्या बेटा, ऊपर वाली कोई भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट जाए, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं फिर बार बार हो सकता है ना समझा पाऊं, ऊपर वाली कोई भी डिजिट से नीचे वाली कोई भी डिजिट कट कर दो, और ये वाली जो डिजिट होती है ये ऊपर होती है 4/3, ये हमेशा ही कट होंगी, चाहे प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, इसको आप कट कर सकते हो हमेशा। और मल्टीप्लाई में ऊपर वाला कोई भी डिजिट मतलब 4 और 6 से हम 3 और 5 कोई भी कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इसको कट करूं, नीचे से कोई संख्या ऊपर वाली कट कर दो, ऊपर से कोई संख्या नीचे कट कर दो, अगर कट होती होगी तो मैं इसको देखूं बेटा 3 2 जा 6 2 आ रहा है, और 2 की 4 की मल्टीप्लाई कर दो 2 4 जा 8 8/5 कितना आ जाएगा 8/5 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। मैं इसको मिश्र भिन्न में कर सकता हूं, उचित को वो अनुचित को मैं मिश्र भिन्न में कर सकता हूं, ये उचित नहीं है बेटा अनुचित है, गलती से निकल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं देखूं अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को तो मैं मिश्र फ्रैक्शन में कर सकता हूं, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकता हूं, मिश्र भिन्न में कर सकता हूं, लेकिन उचित को नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि उचित का ऊपर छोटा होता है नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, इसमें क्या है ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो मैं इसको अनुचित भिन्न में कर सकता हूं, जो कि मैं ऐसे कर लूंगा, इसको मिश्र भिन्न में कर सकता हूं, जो ऐसे कर लूंगा 5 × 5 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3, तो 1 3/5 ये हमारा क्या हुआ मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न में हो गया, मैंने अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न में कर दिया। ये आ रहे हैं डिवाइड वाली, अगर डिवाइड वाली में बात करूं तो बेटा क्या करूं, डिवाइड का साइन किसके आगे, सबसे पहले बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड का साइन है किसके आगे, ये डिवाइड का साइन दे रखा है, ये पीछे वाली संख्या के आगे, मतलब 3/25 के आगे किसका है डिवाइड का साइन है। मैं इसको सॉल्व करूं बेटा 6/5, यहाँ पे देखूं तो ये 25/3 हो जाएगा, ये 25/3, अब ये 5 5 जा 25, ठीक है, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 10, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि भिन्नों का भाग कितना हो जाएगा बेटा 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गए। इसके आगे हम लोग देखें क्या है भैया, भिन्नों का सरलतम रूप, जो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती सरलतम रूप ना, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म इसको करूं मतलब सरलतम रूप करूं तो एक ही टेबल से कट कर दूं, एक ही टेबल से जहां तक कट हो रहा है वहां तक कट करो, वही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, सरलतम रूप आ जाएगा। जैसे मैं इसको देखूं बेटा एक ही टेबल से 5 से कट रहा है तो 5 3 जाओ और 5 4 जाओ, मतलब 3/4, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई बच्चों की। आगे देखें मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न हो गई उसके अनुचित भिन्न में बदलना, तो अभी मिश्री भिन्न तो था,
ये हमारी मिश्र भिन्न थी, इसको मैं अनुचित भिन्न में बदल ले रहा हूँ, तो अनुचित भिन्न में इस तरीके से बदल जाएगी। मतलब इसको कैसे करते हैं, 5 बन जाए 5, 5 3 8, 8/5 हो जाएगा, अनुचित भिन्न में हो गया। देखिए भैया यही तो कह रहे हैं, अरे कहाँ गया, ये है देखो मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल दे रहे हैं, तो 5 4 जा 20, इनकी हमेशा मल्टीप्लाई होगी, जो भी मल्टीप्लाई होके आया उसमें 3 प्लस कर दो, 20 + 3 23, 23/4 हो गया। ठीक है भैया, आगे देखें हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न है इसको मिश्र भिन्न में बदलना, ये तो हम कर ही लेंगे भाई। देखेंगे 4 की टेबल में 4 5 जा, तो 4 5 जा 20 और 1 5 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बस। और है भैया कुछ, अरे और है, अच्छा आरोही क्रम अवरोही क्रम, इनको हम देखें कि किस तरीके से करेंगे। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए बड़े ध्यान से समझ लो बेटा, आरोही क्रम मतलब इंग्लिश में मैं कहूंगा असेंडिंग ऑर्डर, ये अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी भिन्न मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, छोटी भिन्न स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये समझ लो। अगर मैं इनको मुझसे ये निकालने के लिए कहा जाए, चारों में से कोई भी चीज निकालने के लिए कहा जाए, तो मैं इसको करूंगा कैसे, इसको समझो पहले। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 1/2, 3/4 और 5/6, ये हमारा फ्रैक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मुझे इसमें से कोई भी चीज बतानी है, तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा, देखो ऐसे चेक करते हैं। जैसे 1/2 सबसे पहले मैं देखूं आरोही क्रम अवरोही क्रम, 1/2 3/4 5/6, तो मैं बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। जैसे मैं 4 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बन जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 2 3 6। अब देखो लो 4 और 6 में कौन सा छोटा है, 4 छोटा है। आपको क्या आरोही क्रम निकालना है पहले, तो 4 ले लो, अवरोही क्रम निकालना है तो 6 ले लो, क्योंकि दोनों में से बड़ा देखना पड़ेगा। बड़ा देख रहे हैं, बड़ा वाला डिजिट ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट ले रहे हैं, तो हम अवरोही की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर छोटा वाला डिजिट ले रहे हैं तो हम आरोही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आरोही निकाल रहा हूं, जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं बेटा, 4 बन जा 4, तो 4 आ गया, मतलब ये वाला आ गया, तो 1/2 पहले आ गया। ठीक है भैया, अब इसको मैंने हटा दिया। अब इन दोनों को ले रहे हैं, क्योंकि ये 4 छोटा वाला ले लिया, अब इन दोनों को ले रहे हैं। 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, यहाँ पे बेटा 18 हो गया, और ये 5 4 जा 20, यहाँ पे 20 हो गया। अब 18 और 20 को देख रहे हैं कि दोनों में से कौन सा छोटा है। भैया 18 वाला छोटा है, 18 वाला छोटा है, तो इसका मतलब 3/4 और फिर उसका मतलब 5/6। तो ये आ गया, ये हमारा आ गया आरोही क्रम, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। इसके बाद में अगर मुझे डिसेंडिंग निकालना है, तो ये आरोही क्रम है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या होगी, तो मैं उल्टा करके लिख दूं 5/6 और 3/4 और 1/2, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया भैया। बात क्लियर। अब मुझे निकालनी है बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो ये देखो आरोही क्रम में चले जाऊं, तो ये देखो 1/2, ये हमारी क्या है बेटा, छोटी संख्या है, जो कि 1/2 हो जाएगी, और 5/6 ये हमारी बड़ी संख्या है, जो कि 5/6, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 5/6। ठीक है, आगे सब ये मैंने इजी लिया, मैंने टफ नहीं लिया, जानबूझ के टफ लेता तो तुम लोगों की समझ में नहीं आता। अब तुम अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के इनको सॉल्व करते रहना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। हो गया, ये इसका हमारा तीसरा चैप्टर था, इसको मैंने रिवीजन करा दिया। अब इसके बाद एक आध चैप्टर और बचा हुआ, तो वो भी लेके आऊंगा मैं। जितने चैप्टर आ रहे हैं नवोदय के लिए, मैं सबका रिवीजन बैच लेके आऊंगा। रिवीजन बैच इसी तरीके से मैं कराऊंगा, उसके बाद रिवीजन क्वेश्चन भी बराबर कराता रहूंगा। टेस्ट सीरीज मैंने आप लोग को भेज दिए, पीटी वगैरह जो है, पीटी सब आप लोग को दे दिए। जितने पीटी दिए उनको बार बार देखते रहो, बस उसी से बहुत कल्याण हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।